हेलो जैन साथियों, इसमें बात करेंगे हम भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं इंडियन 5 ईयर प्लान्स के 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आप लोगों के यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की सीधे। क्वेश्चन है फर्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो कहाँ से? सोवियत संघ। कहाँ से? सोवियत संघ से जो है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई थी। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1928 में सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाया गया था। विश्व में जो जोसेफ स्टालिन ने सर्वप्रथम 1928 में सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपने ही देश भारत में इनको अपनाया था। चलेंगे सेकंड पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? कृषि का विकास। क्या था? कृषि का विकास। कृषि का जो विकास था ये जो था क्या था? हमारा उद्देश्य था किसका? प्रथम पंचवर्षीय योजना का। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य और आपसे ज्यादातर डेट ही पूछी जाती है। तो डेट कितनी थी? 1951 से लेकर 1956। यह योजना हेरोडोमोर मॉडल पर आधारित थी और आपसे मॉडल भी पूछा जाता है। इसमें भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजनाओं को विशेष बल दिया गया था। किस पर? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी परियोजना पर विशेष बल दिया गया था। किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलेंगे नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगेगा, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस पर? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। तो 1956 से 1961 जो थी क्या थी? इसकी अवधि थी। 1956 से लेकर 1961 तक इसकी अवधि है। अवधि जरूर याद कीजिएगा आप। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण, भारी उद्योगों जैसे भिलाई, राउरकेला और दुर्गा इस्पात संयंत्र को जो है सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। इसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो चुनी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी अवधि 1956 से 1961 थी और इसमें जो है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी और इसी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो किसको? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है गॉडगिल पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। तीसरी योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966 तक। सबसे असफल योजना में गिनी जाती है क्योंकि इस दौरान भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और भयंकर सूखा पड़ा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसकी जो डेट थी 1961 से 1966 थी और सबसे असफल परियोजनाओं में गिनी जाती है। इसका कारण है भारत चीन का युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में और भयंकर सूखा जो पड़ा था उसका कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। चलेंगे नेक्स्ट। किस कालखंड को योजना अवकाश कहा जाता है? तो किसको? 1966 से 1969। 1966 से 1969 के बीच को जो है क्या कहा जाता है? योजना अवकाश कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो क्या लगा था? योजना अवकाश लगा था। तो वो कितना था? 1966 से 1969। मतलब ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा।
तीसरी योजना की असफलता के कारण 3 वर्ष तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। इस अवधि में वार्षिक योजना चलाई गई। क्या चलाई गई? वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इसी को हम क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। पहला योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो तिथि थी वो कितनी थी? 1974 से 1978। 1974 से 1978। मुख्य लक्ष्य जो था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर था। जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे 1 वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष की रहती थी। 1974 से 1989 तक होनी चाहिए थी, लेकिन इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया, मतलब 1 वर्ष पहले ही। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको जो 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया था? तो वो कौन सी होगी? तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना होगी। चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को जो है एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम मसौदों को मंजूरी एनडीसी प्रदान करती थी। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। क्या होते थे? एनडीसी के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री के रूप में जो भी पद पर होता था वही एनडीसी का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। और यह जो एनडीसी जो थी क्या थी? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देती थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके? चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य। चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य जो है 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो राइट आंसर जो होगी क्या होगी? ऑप्शन बी। चौथी पंचवर्षीय योजना की तिथि थी 1969 से 1974। 1969 से 1974 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई थी। इसी दौरान 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और हरित क्रांति को गति मिली। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 19 जुलाई 1969 में। और किसको? हरित क्रांति को क्या मिली थी? गति मिली थी। तो राइट आंसर जो होता क्या होगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो थी वो किसके मध्य हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य हुई थी। कितने? छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1980 से 1985 के बीच जो है छठी पंचवर्षीय योजना रही थी। इस दौरान 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसी में रोटी कपड़ा और रोजगार का नारा दिया गया था। रोटी कपड़ा और रोजगार का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और इसी में जो है किसकी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट, मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु था? तो किसका था? तो वो था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। किसका? 8वीं पंचवर्षीय योजना का। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो कितनी थी? 1992 से 1997 के मध्य थी। 1992 से 1997 के दौरान ही भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। किसकी? एलपीजी। एलपीजी की भी शुरुआत जो थी कब हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के
मध्य हुई थी। तो राइट आंसर जो होगा क्या होगा आपका ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, मानव संसाधन विकास का मुख्य केंद्र बिंदु था 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलेंगे नेक्स्ट। फिर आता रोलिंग प्लान। अनुव्रत योजना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो किसके द्वारा? गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल के द्वारा जो है क्या दिया गया था? रोलिंग प्लान दिया गया था। क्या दिया गया था? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार द्वारा 5 वर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर 1978 से 1983 के लिए लाया गया था, जिसे बाद में कांग्रेस सरकार ने 1980 में समाप्त कर दिया था। रोलिंग प्लान जो था वो 5वीं योजना को समय से पहले समाप्त कर 1978 से 1983 के मध्य समाप्त करने के लिए जो है लाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे 1980 में ही क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। लेके कौन आए थे? तो लेके आए थे गुन्नार मिर्डल। कौन लाए थे? गुन्नार मिर्डल। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था? तो किसके साथ? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मेन कारण क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास जो था यह मुख्य उद्देश्य था। किसका? 9वीं पंचवर्षीय योजना का। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक रही थी। कितना? 2002 तक के समय देश के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह योजना देश के स्वतंत्रता के 50 वर्ष में शुरू हुई थी। यह योजना जो थी स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू हुई थी। जब 50वां वर्ष था तब जो थी यह योजना को शुरू किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। कैमी पंचवर्षीय योजना, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास जो था मुख्य उद्देश्य था। और इसकी अवधि जो थी 1997 से 2002 तक थी। चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में तेजी से विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? तो किस पर? 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना पर जो था कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पे तेजी से विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की तिथि थी 2007 से 2012। थीम जो थी, थीम क्या थी? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर। क्या थी थीम? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर। ये जो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। इसके योजनाकार जो थे वो कौन थे? सी रंगराजन। कौन थे? सी रंगराजन जो थे इसके क्या थे? योजनाकार थे। तो राइट आंसर जो थी वो क्या होती? आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो अंतिम थी, जिसकी तिथि 2012 से 2017 तक रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ था। 2017 के बाद जो था क्या हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई। उसके बाद नीति आयोग आ गया था। तो राइट आंसर होगा आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15।
योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को जो था योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय था जिसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को। तो राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विकास दर का लक्ष्य कितना था और प्राप्ति कितनी हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लक्ष्य जो था वो कितना था? 2.1% था और प्राप्ति जो हुई थी क्या हुई थी? 3.6%। मतलब कि पंचवर्षीय योजना जो थी वो सफल रही थी। क्या रही थी? सफल रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान होने के कारण बहुत सफल रही क्योंकि मानसून अनुकूल रहा और खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसी कारण जो लक्ष्य था हमारा 2.1% था, लेकिन जो 3.6 हमें प्राप्त हुआ, तो मतलब सफल हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो किसके? सोवियत संघ। किसके? सोवियत संघ के सहयोग से जो भिलाई इस्पात यंत्र को लगाया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में है, उसको सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था। राउरकेला जो उड़ीसा में लगाया गया था जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। भिलाई जो कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सोवियत संघ के सहयोग से लगा था। दूसरा राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जर्मनी के सहयोग से लगा था। तीसरा दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो जो है ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। तो राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआती माना जाता है? तो हरित क्रांति की शुरुआती जो तीसरी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। किसको? तीसरी पंचवर्षीय योजना को हरित क्रांति का शुरुआती दौर माना जाता है। हालांकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के शुरुआत तीसरी योजना के अंतिम वर्षों मतलब 1966 में हाई यील्ड वैरायटी बीजों के प्रयोग से हुई थी, लेकिन औपचारिक गति चतुर्थ योजना में मिली थी। शुरुआत जो हो चुकी थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से हो चुकी थी, लेकिन जो गति मिली थी वो जो थी चौथी पंचवर्षीय योजना से मिली थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत माना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने? डी.आर. गॉडगिल ने। डी.आर. गॉडगिल मतलब डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति प्राप्ति था। क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 में पहली बार किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया? तो गरीबी उन्मूलन और न्यूनतम आवश्यकताओं पर। गरीबी उन्मूलन और न्यूनतम आवश्यकताओं पर पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है पहली बार सबसे अधिक जोर दिया गया था। इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा देना था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के तहत दामोदर घाटी निगम जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा मिला? तो किसके थ्रू? प्रथम पंचवर्षीय योजना के थ्रू। प्रथम पंचवर्षीय योजना के थ्रू जो दामोदर घाटी निगम जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा मिला। डीवीसी मतलब
दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना थी, जिसका स्थापना 1948 में अमेरिकी टेनेसी वैली अथॉरिटी के तर्ज पर की गई थी। किसके तर्ज पर? अमेरिकी टेनेसी वैली अथॉरिटी के तर्ज पर 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। किस योजना काल में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई? बोकारो स्टील प्लांट तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना के थ्रू जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। बोकारो स्टील लिमिटेड जो झारखंड में है, इसकी स्थापना सन 1965 में सोवियत संघ के सहयोग से चतुर्थ योजना के अंतर्गत की गई थी। तो राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? भोजन काम उत्पादन। भोजन काम उत्पादन जो था वो क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था। तो राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। सातवीं योजना में निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जिसमें जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरुआत की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना शुरू हुई थी? जवाहर रोजगार योजना को जो है शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो किसी छठी पंचवर्षीय योजना पर। छठी पंचवर्षीय योजना में जो है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करने और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को देश भर में लागू करने पर जोर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक उदारीकरण एलपीजी पॉलिसी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो एलपीजी पॉलिसी के तहत जो थे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में थे। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। यह सुधार आठवीं पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि 1991 में लाए गए थे। कब? 1991 में जो है एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के रूप में थे, और यह आठवीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी। कब? 1991 में। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्या था? देश से गरीबी हटाओ और बेरोजगारी समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना जो था, यह लक्ष्य जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना में था। क्या? देश से गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त कर देना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो जाना, यह जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। 10वीं योजना में साक्षरता दर 75% तक बढ़ने और लिंग अनुपात में सुधार लाने का भी लक्ष्य रखा गया था। किसका? साक्षरता दर 75% तक बढ़ाने और लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए भी लक्ष्य था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में WTO विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत ने 1 जनवरी 1995 में WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल था। 1 जनवरी 1995 में व्यापार विश्व संगठन की सदस्यता भारत ने ली थी 1 जनवरी 1995 में, जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, किसके तहत? आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट, प्रथम योजना काल 1951 से 1956 में भारत की राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो कितने? 18% की।
18% की वृद्धि दर्ज की गई थी। किसमें? प्रथम योजना काल में। कृषि और सिंचाई में बम्पर पैदावार के कारण प्रथम योजना अपने लक्ष्यों को पार करने में सफल रही थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारतीय रुपये का 2 बार क्या हुआ था? अवमूल्यन हुआ था। 1966 में भारत पाकिस्तान युद्ध और विदेशी मुद्रा संकट के कारण रुपया का अवमूल्यन करना पड़ा था। तो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट। किस योजना के दौरान फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत जो फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था। चौथी योजना में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए परिवार नियोजन को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना पड़ा। फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन जो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, किस कारण? बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस वर्ष योजना अवकाश का हिस्सा माना जाता है? तो कब? 1966-67, 1967-68, 1968-69 और 1978-79 और 1979-80 इन दोनों को जो है योजना अवकाश का हिस्सा माना जाता है। पहला योजना अवकाश 1966-1969, दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980। ये 2 साल के लिए था, ये 3 साल के लिए था, ये 3 वर्ष के लिए था और ये 2 वर्ष के लिए था। पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 3 वर्ष के लिए, दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 2 वर्ष के दौरान आया, जिन्हें वार्षिक योजना का काल भी कहते हैं, जिन्हें वार्षिक योजना काल भी कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रोलिंग प्लान भारत में समाप्त किया गया था? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में थी, तब रोलिंग प्लान को समाप्त किया गया था। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में रहने के बाद रोलिंग प्लान को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, और जो कि छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत थी। किसकी? छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत थी। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1985 से 1990, 1985 से 1990 जो थी वो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। सातवीं योजना के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990 से 1992 के दौरान 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कितनी चलाई गई? 2 वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई। कब? 1990 से 1992 में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आप चाहें तो इसे वो भी मान सकते हैं, थर्ड योजना अवकाश भी समझ सकते हैं, थर्ड योजना अवकाश भी इसको कह सकते हैं। किस योजना के तहत देश में स्वरोजगार के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत स्वरोजगार के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। IRPD मतलब स्वरोजगार के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना था। क्या था? ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो कि 2 अक्टूबर 1980 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल मॉडल किसके नाम पर आधारित है? तो किसके? गॉडविल मुखर्जी मॉडल। गॉडविल और मुखर्जी मॉडल, गॉडगिल मुखर्जी मॉडल मतलब
गॉडगिल और प्रणब मुखर्जी के मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस मॉडल में मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया था। किस पर? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया था और मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसके तहत? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 6.5। 6.5 का लक्ष्य रखा गया था। कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी दर का। क्या? जीडीपी दर का लक्ष्य था 6.5। हालांकि लक्ष्य 6.5 था, लेकिन कृषि और सूखे जैसी समस्याओं के कारण वास्तविक विकास दर जो थी लगभग कितनी प्राप्त हुई थी? तो 5.4% प्राप्त हुई थी। 5.4% ही प्राप्त हुई थी। 6.5 जो थी लक्ष्य था, लेकिन 5.4 थी, तो इसलिए यह 9वीं पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के अंत तक भारत में साक्षरता दर को कितने प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था? तो कितना? 75% जो था वो क्या था? साक्षरता दर को पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया ताकि क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को पाटा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में क्या प्रमुख लक्ष्य था? सभी गांवों का विद्युतीकरण, वर्ष 2012 तक सभी को बिजली की उपलब्धता। ये दोनों जो पॉइंट थे, ये दोनों मुख्य लक्ष्य थे। 11वीं योजना में पर्यावरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ गरीबी अनुपात को 10% तक कम करने का लक्ष्य भी था। किस? पर्यावरण में सतत विकास को बढ़ावा देना और गरीबी अनुपात को 10% कम करने का लक्ष्य भी था, और सभी गांवों को विद्युतीकरण और 2012 तक सभी को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना था? तो 8% था। कितना था? 8% था। यह योजना एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसके बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना को जो है पूरा करने के बाद जो है इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को भंग कर दिया गया था, मतलब योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। उसके बाद आया नीति आयोग। क्या आया? नीति आयोग। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत में योजना निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो कौन सा था? योजना आयोग। योजना आयोग जो था वो सलाहकार की भूमिका निभाने वाला सर्वोच्च निकाय था। योजना आयोग ने देश के लिए 12 पंचवर्षीय योजना और 7 वार्षिक योजना तैयार की थी। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजना और 7 वार्षिक योजनाएं तैयार की थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। महान नोवेस मॉडल पर आधारित द्वितीय योजना में भारी उद्योगों विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख आधार बनाया गया था। पब्लिक सेक्टर को जो था क्या बनाया गया था? प्रमुख आधार बनाया गया था। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। देश की स्वतंत्रता के समय खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए प्रथम योजना में कृषि, सिंचाई और बिजली को कुल बजट का लगभग 44.6%, कितना?
44.6% हिस्सा दिया गया था। कितने में से? 100% में से। 100% में से 44.6% का जो हिस्सा था वो क्या था? कृषि, सिंचाई और बिजली था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु परीक्षण 1974 स्माइलिंग बुद्धा किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत परमाणु परीक्षण था 1974 स्माइलिंग बुद्धा, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। पोखरण फर्स्ट मतलब पोखरण परीक्षण 18 मई 1974 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किया गया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के तहत मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत प्राथमिक विद्यालयों में की गई थी? तो किसमें? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्याह्न भोजन मतलब जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें लंच, किसका? लंच नहीं, सॉरी, उसका मध्याह्न भोजन मतलब इंटरवल, इंटरवल में जो खाना खाते हैं उसका शुरुआत किया गया था। कब? आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। मिड डे मील योजना, हाँ, मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों के पोषण स्तर और नामांकन को बढ़ाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो भी प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे नीति आयोग के अध्यक्ष थे। नीति आयोग राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो थे पहले उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में दुगनी वृद्धि का लक्ष्य पहली बार रखा गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं योजना में देश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति को 10 वर्ष मतलब 2002 से 2012 में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, किस पंचवर्षीय योजना काल में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के मध्य हुई थी। पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने पर विशेष बल दिया गया था। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्वर्ण आभूषण नीति का उदारीकरण व्यापार नीति को बल मिला? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय स्वर्ण आभूषण नीति या उदारीकरण व्यापार नीति को बल मिला था। 8वीं योजना वैश्वीकरण और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गवा रही है, जिससे विदेशी व्यापार और निवेश में भारी उछाल आया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में सबसे अधिक विकास दर किस योजना में दर्ज की गई? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे अधिक विकास दर जो थी वो दर्ज की गई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 8% की उच्च औसत विकास दर हासिल की, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी? 8% विकास दर जो थी वो सबसे अधिक हासिल की थी। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे?
मोंटेक सिंह आहूबालिया। मोंटेक सिंह आहूबालिया जो थे वो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। मोंटेक सिंह आहूबालिया 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के समय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। आयोग 2014 में समाप्त कर दिया गया था। आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था? 2014 में ही समाप्त कर दिया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने ही नीति आयोग का गठन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये थे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और बहुत जल्द ही मैं एसएससी सीजीएल और जीडी का आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ, जीके और रीजनिंग का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद, वंदे मातरम।